एक शो आया है चिरैया जो मैरिटल रेप जैसे सीरियस इशू पर लाइट डालने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली उसका रेप सीन ही इंटरनेट पर मीम मटेरियल बन गया। सवाल ये है, हम प्रॉब्लम को समझ रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं? चिरैया जो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, मैरिटल रेप के इशू को हाईलाइट करता है। स्टोरी फॉलो करती है पूजा और उसकी सिस्टर इन लॉ कमलेश को, जो पूजा के लिए जस्टिस ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे उसकी वेडिंग नाइट और हनीमून पर रेप किया होता है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी आती है। इंडिया में आज भी मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता, और सिर्फ लॉ की बात नहीं है, सोसाइटी भी जो काफ़ी हद तक पेट्रियार्कल नॉर्म से शेप हुई है, इसे सेक्सुअल वायलेंस के रूप में प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए उनका जस्टिस का स्ट्रगल एक अपहिल बैटल बन जाता है। ये शो सिर्फ एक स्टोरी नहीं दिखाता, बल्कि चैलेंज करता है मैरिज के अंदर होने वाले सेक्सुअल एब्यूज को, डीप रूटेड रेप कल्चर को और पेट्रियार्की को। एक साइड पर लोगों ने शो को अप्रिशिएट किया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रेज करता है, लेकिन दूसरी साइड पर काफ़ी बैकलैश भी आया। कुछ लोग कह रहे हैं ये मेन को बैड लाइट में दिखाता है, ये फैमिलीज तोड़ने की कोशिश है, और कुछ ने इसे हिंदू फोबिक भी बोल दिया। यहाँ से एक और डिस्टर्बिंग चीज़ स्टार्ट होती है। शो के रेप सीन्स को इंटरनेट पे मीम बना दिया गया, और सिर्फ मीम्स नहीं बल्कि मिसोजिनी और इस्लामोफोबिक से भरे नैरेटिव्स भी वायरल होने लगे। सोचो, जब एक सीरियस ट्रॉमेटिक इवेंट को मीम बना दिया जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? ये एक टाइप का डिसेंसिटाइजेशन है। मतलब धीरे धीरे हम सेंसिटिव चीज़ों को के लिए नम हो जाते हैं, और जब ये रिपीटेडली होता है तो एम्पैथी और भी कम होने लगती है। इंडिया में मैरिटल रेप अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मतलब जो विमेन मैरिज के अंदर सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं, उनके पास लिमिटेड या ऑलमोस्ट नो लीगल रेमेडीज होते हैं। फेमिनिस्ट काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि इसे क्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन सोसाइटी के हैं कई सेक्शंस और इंस्टीट्यूशन इसे अपोज करते आए हैं, और सबसे लाउड ऑपोजिशन आता है एक ग्रुप से जिसे मैनोस्फेयर कहा जाता है। ये लोग अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि लॉ आएगा तो फॉल्स केसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ग्राफिक रेप सीन को मीम बना दिया गया तो ये रिवील करता है डीप मिसोजिनी, मेल एंटाइटलमेंट और स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्की। ये वही फैक्टर्स हैं जो ऐसे लॉज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। शो को हिंदू फोबिक भी बोला गया क्योंकि ये एक हिंदू फैमिली के अराउंड सेट है, और फिर डिस्कशन और भी डीरेल हो गया जहां इस्लामोफोबिक भी मिक्स हो गई। मतलब रियल इशू कहीं पीछे रह गया और डिबेट कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में चली गई। चिरैया ने कोशिश की इंडियन विमेन की रियलिटी दिखाने की, स्पेशली जब उनके पास प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आयरॉनिकली जो रिएक्शन और डिस्कोर्स इस शो के अराउंड हुआ है, उसने सोसाइटी के अंदर पेट्रियार्की को और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है, शायद शो से भी ज़्यादा। अब आप बताओ, क्या ऐसे सेंसिटिव इशू पर बनाए गए शोज को सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर उन्हें इसी तरह ट्रोल और मीम बना देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करो, और अगर आपको ऐसे डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझते हो तभी आप चेंज ला सकते हो।